एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10 भारती भवन फिजिक्स, जिसमें आपको अध्याय नंबर 4 विद्युत धारा अति लघुतरीय प्रश्नों के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में आपको अति लघुतरीय प्रश्नों के 41 क्वेश्चन बताए जाएंगे, वो भी सिंपल साधारण वेज में बताए जाएंगे। वो जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास में 2022 में, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अभी तक क्वेश्चन आंसर का आंसर नहीं बना पाए हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अन्य बातों पर ना ध्यान देते हुए हम विशेष बात पर चलते हैं। तो हमारा आज का या अति लघुतरीय प्रश्न विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करेंट से संबंधित है, जो आपको 10th क्लास भारती भवन से लिया गया है। इसमें आपको अति लघुतरीय प्रश्न के 41 क्वेश्चन बताए जाएंगे। चलिए हम अन्य बातों पर ना ध्यान देते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा इस वीडियो का विद्युत। पहला क्वेश्चन पूछा गया था विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक क्या है। तो विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक होते हैं, विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वाट ही होता है, वोल्ट ही होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत और विभव और विभवांतर के दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? उत्तर में देखिएगा, जिस पथ पर होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दीजिए। इंट्रोडक्शन टू विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रबलता। तो किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ कांट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ कांट से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर होता है, जिसको संकेत में आप ए से शुद्ध करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता रहता है। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब आवेश रहता है, लेकिन ये निगेटिव में रहता है। वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का मान सेम होता है, लेकिन इसका निगेटिव में होता है इलेक्ट्रॉन का मान क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कणों के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन पर होते हैं +4, इलेक्ट्रॉन पर होते हैं -4, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के वैज्ञानिकों का नाम जानना चाहते हैं तो आप सिंपल सी भाषा ईट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, इनके वैज्ञानिक हैं। देखिएगा, पर से मतलब होता है प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड और प्रोटॉन के क्या है? वैज्ञानिक हैं, खोज किए थे। और न्यूट्रॉन तो देखिएगा, तो बचा क्या? चैडविक। तो एन ईट पर नाच, तो न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, तो ईट पर नाच यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के राइटर हैं। सभी के बारे में बताया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत धारा के प्रवाह मात्रक की परिभाषा दे। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड को 1 कूलम्ब सी आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है? हाँ, संभव है कि विद्युत विभव धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर ही है, क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है? हाँ, संभव है, हो सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर कहता है, क्या ए मीटर को किस विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो देखिएगा, आंसर में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है? तो ए मीटर और वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है ए मीटर की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा 10 नंबर, एम्पियर एवं ओम नामक मात्रकों में कोई एक अन्य गुणज इनमें से वह एक कौन है? तो देखिए, V बराबर होता है IR, जहाँ पर I होता है विद्युत धारा
आर होता है रेसिस्टेंस, वी होता है वोल्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, कहता है 11 नंबर, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो देखिएगा उत्तर में सेल किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायक करती है, तो यही आंसर था हमारा सेल। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो देखिएगा उत्तर में यदि 1 कूलम्ब धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो देखा जाए तो समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। किसको? विद्युत परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विद्युत धारा प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच क्या संबंध है। तो विद्युत धारा मतलब आई, प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस और विभवांतर मतलब वोल्ट के बीच क्या अंतर है। तो रेसिस्टेंस और आर बराबर होता है वी बाई आर, यानी वी आर हो गया रेसिस्टेंस, वी हो गया वोल्ट, बट आई हो गया विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के देखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम होता है। प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, ओम के नियम में किसका ताप अचर रहता है। तो ओम के नियम से आर बराबर रो गुने आई बाई ए। यहाँ पर आई क्या है? रेसिस्टेंस, ए क्या है? एम्पियर, यानी एम्पियर है, और आर रेसिस्टेंस है, आई विद्युत धारा है, ए एम्पियर है। जहाँ पर पी जो बोल रहे हैं, पी जो दिख रहा है उसको बोलते हैं रो। तो रो दिए गए तापमान पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, ओम के नियम का गणित रूप क्या है। तो आई प्रोपोर्शनल भी, यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा वी बाई आर, जहाँ विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आई मतलब विद्युत धारा, वी बाई मतलब वोल्ट, आर मतलब रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विद्युत विभव से क्या समझते हैं। तो देखिए एकांक धन आवेश का अंतः से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत वैभव कहते हैं। तो विद्युत वैभव किसे कहते हैं? तो एकांक धन आवेश का अंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत वैभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, सरल सेल से धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो तांबे का प्लेट करता है। सरल सेल से धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो तांबे का प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ओम मीटर है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, किसी चालक में धारा के प्रवाह से उष्मा में आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक लिखे। तो किसी चालक में धारा के प्रभाव से उष्मा में आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक लिखें तो U बराबर हो जाएगा V² बाई आर इंटू टी, जहाँ V विभवांतर है, R प्रतिरोध है, T समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिएगा किसी विद्युत परिपथ में किसी ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहा जाता है। यानी किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब 23 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ क्या होता है। मान लीजिए कि उत्तर में यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा, यानी कि प्रति सेकेंड इस बल्ब के कारण 60 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर का कहता है क्या किलोवाट घंटा क्या है। मतलब किलोवाट घंटा क्या है। तो देखिएगा उत्तर में मकान ETC में विद्युत की खपत की माप के लिए जूल एक छोटा मात्रक है। इसके लिए साधारणतः
किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहा जाता है। यानी 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10 to 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा कितने का होता है? 3.6 इंटू 10 to 6 जूल के बराबर होता है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। श्रेणी 25 श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रत्येक प्रतिरोधक के मान से कम होता है या अधिक होती है। तो देखिएगा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक होता है, तो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर 3 विद्युत उपकरणों के नाम लिखे हैं जिनमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो देखिएगा बिजली का चूल्हा हीटर, विद्युत इस्त्री आयरन और रूम हीटर ETC। मतलब मैंने 3 को लिखना था, इसलिए बिजली का चूल्हा हो जाएगा, विद्युत इस्त्री हो जाएगा और रूम हीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर मात्रक एम्पियर वोल्ट एवं वाट में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें से एक का कौन है? तो वाट है। नेक्स्ट जो कहना देखिएगा 25 नंबर देखिएगा 25 नंबर कहता है क्या? 27 नंबर मात्रक एम्पियर वोल्ट एवं वाट में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें से एक कौन है? तो वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? तो देखिएगा टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है कि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। यह बिना गले 27 डिग्री सेल्सियस का श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर सकता है। चूँकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसीलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो सके और ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट है। वाट बराबर होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। तो वाट बराबर क्या होता है? वोल्ट इंटू एम्पियर। यानी देखिए W बराबर हो जाएगा V इंटू A, मतलब वाट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिएगा विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो विद्युत धारा द्वारा प्राप्त ऊर्जा की दर का निर्धारण एकांक समय में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होता है? तो जनित्र से होता है। विद्युत जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होता है? तो जनित्र से, मतलब माने क्या? जनरेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो न्यूक्रोन की बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा 34 नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा में किस प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करती है? तो ऊष्मीय प्रभाव से कार्य करती है। विद्युत धारा की किस प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करती है? तो ऊष्मीय प्रभाव से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा 35 नंबर दृष्टि धारा के कुछ स्रोत के नाम लिखे। तो उत्तर देखिएगा सेल या बैटरी, डायनेमो या दस्त धारा जनित्र। तो सेल या बैटरी भी कहते हैं, डायनेमो या दस्त धारा जनित्र भी कहते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो आंसर में देखिएगा उच्च प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक होनी चाहिए। उच्च प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक होनी चाहिए। नेक्स्ट 37 नंबर देखिएगा 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाली 1 कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाली 1 कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो आंसर देखिए आप बी बराबर होता है 1 कूलम्ब इंटू 1 वोल्ट, यानी क्या 1 कूलम्ब इंटू 6 वोल्ट हो जाए, मतलब माने 6 जूल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर 220 वोल्ट पर चालित एक लैंप 220 वोल्ट पर चालित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, तो लैंप का प्रतिरोध कितना होगा?
तो देखिएगा 220 वोल्ट का चालित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, तो लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? तो आर बराबर हो जाएगा V बाई आर, जिसमें मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा? रेसिस्ट प्रतिरोध बराबर हो जाएगा वोल्ट बटा एम्पियर, मतलब माने विद्युत धारा। देखने का प्रश्न से आर बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट बटा 20 एम्पियर, मतलब माने वोल्ट बाई एम्पियर क्या होता है? ओम के बराबर होता है, तो इसलिए 11 ओम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन। एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, इससे 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? तो भी बराबर क्या होता है? IR बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर इंटू 5 ओम, यानी क्या हो जाएगा? 2.5 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिएगा। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वाट अंकित है, बल्ब से प्रभावित विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो विद्युत धारा क्या होता है? आई बराबर होता है V बाई P बाई V होता है, जहाँ पर पावर यानी क्या वाट 100 वाट बटा 220 वोल्ट, यानी आ जाएगा 5/11 एम्पियर, 5/11 एम्पियर इंटू एक्स एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए 220 वोल्ट मेंस जोड़ने पर एक आर्क लैंप 220 वोल्ट मेन जोड़ने पर एक आर्क लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, आर्क लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो आर बराबर हो जाएगा V बाई आई, यहाँ जाएगा 220 वोल्ट बटा 20 एम्पियर, यानी हो जाएगा आपका 11 ओम। 11 ओम हो जाएगा। 220 वोल्ट में जोड़ने पर एक आर्क लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, आर्क लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो आर बराबर हो जाएगा V बाई आई, यानी 220 वोल्ट बटा 20 एम्पियर मतलब 11 ओम। तो देखिए आज के वीडियो में आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं इलेक्ट्रिक करंट से, विद्युत धारा से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन था, 10th क्लास के लिए VVI क्वेश्चन थे, और 10th क्लास के बच्चे जो भी मतलब एग्जाम देने वाले हैं इस क्वेश्चन को देख कर जरूर जाएंगे, क्या कि एक बार देख लीजिएगा तो आपको कंसर्ट हो जाएगा, एकदम कंटस्ट हो जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा इस वीडियो में, तो वीडियो में देखें आपने कि आपको बताए गए थे क्लास 10th विद्यार्थी भवन से फिजिक्स के क्वेश्चन थे, अध्याय नंबर 4 से चैप्टर नंबर विद्युत धारा, अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए बताए गए हैं आपको 10th क्लास के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, थैंक्स, बाय बाय।